So hey guys, this is Aditya Raj Gupta, and in this video I'm gonna cover up strings, its properties and its methods, and what are template literals in JavaScript. So without wasting time, let's start the video. Let us first jump onto the VS Code editor as I have opened this, and first apply the boilerplate. So you know the method of applying the boilerplate. Now just type the title that we are studying about strings and what we are studying in strings, like its method, string method, properties, and template literals. So write this as a title, and then let's start. And first connect the JavaScript part, means JavaScript file, to it, as I told you about this, and I know that you must know about this. So using the Emmet abbreviation, which is in VS Code, so in source we will link the JavaScript, that is we have made tutorial 8.js, as I have created a file earlier, and now it is showing in Emmet abbreviation. Now let's look that is it connected or not. Console.log, and this is the 8th tutorial. This is the 8th tutorial. Okay, so now let us open with live server. And if you do not have live server, so you have to install the extensions for live server, and just right click on the index.html page and then open with live server. Now I have opened it manually, and it is showing in title section string, method, properties, and template details. So so let us first open side by side window. So I'm doing this for this and doing this for this. Now it is looking nice. So now first create a constant variable, that is a name variable, and name it Aditya, and as you can name it yourself as you want, whatever you want. And const, let us create greet function, that is greet variable, and that is good morning. Okay, गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग क्रिएट कर देना है, एंड फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे. सो फॉर प्रिंटिंग मैंने आपको बता रखा है कि कैसे वेरिएबल को हम प्रिंट कराते हैं. फर्स्ट राइट नेम एंड देन concatenate ऑपरेटर एंड देन अनदर फंक्शन. दिस इज ए ट्यूटोरियल, ये पहले वाले का आ रहा है, और आदित्य गुड मॉर्निंग. बट यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे आदित्य के बाद स्पेस नहीं है. वो स्पेस कैसे लाएं? अब स्पेस यहाँ पे हम दो तरीके से ला सकते हैं. या तो मैं सीधा यहाँ पे, एक मिनट, मुझे यहाँ पे ग्रीट फंक्शन पहले बनाना है. ठीक है, ग्रीट अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, मतलब मैच नहीं कर रहा है. अच्छा क्या, अब कुछ भी कर सकते हैं हम, वो तो आपको पता ही है. तो ग्रीट, और फिर यहाँ पे मैं आई विल राइट नेम. तो यहाँ पे जाके अब नाउ अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे जाके, तो गुड मॉर्निंग आदित्य. अब यहाँ पे मुझे स्पेस लाना है. स्पेस हम दो तरीके से ला सकते हैं. या तो हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दे एक, तो यहाँ पे जब मैं जस्ट को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे अब स्पेस क्रिएट हो जाएगा. अगर यहाँ पे आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप concatenate ऑपरेटर का यूज़ करते हुए आपको स्लैश में जाके स्पेस देना होगा ऐसे करके, और फिर यहाँ पे वापस concatenate ऑपरेटर यूज़ करके फिर जब यहाँ पे हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो गुड मॉर्निंग आदित्य. तो यहाँ पे दो मेथड है स्पेस के, तो आप इस बात का ध्यान रखना. नाउ लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल लेट html एंड जस्ट डू नॉट इनिशियलाइज इट. और फिर यहाँ पे हम HTML को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, और लेट में मैंने स्मॉल l देना था जब ये वो एरर शो कर रहा है. एरर आप पता चल गया अब तक कि कैसे देते हैं हम. तो अगर मैं यहाँ पे HTML मैंने बनाया ना, तो HTML का कंटेंट उसके हिसाब से दे दूँ. वैसे ज़रूरी तो नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगता है. तो ये क्या है, दिस इज़ हेडिंग, ये हेडिंग है. और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ. पैराग्राफ के लिए मेरे को p टैग यूज़ करना पड़ता है, आपको पता ही ये सब. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई पैरा. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको सेव करके यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक HTML को प्रिंट नहीं कराया. बट फिर भी मैं अगर यहाँ पे HTML को प्रिंट भी करा दूँ, console.log, और यहाँ पे मैं लिख दूँ HTML, और यहाँ पे जाके अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हेडिंग ही प्रिंट हो रहा है ऐसे, मतलब, और दिस इज़ पैरा वाला पार्ट प्रिंट ही नहीं हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अभी तक हमने इसको concatenate नहीं करा है, और यहीं हमारे पास एक स्ट्रिंग्स का ड्रॉबैक होता है. तो मुझे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे, आप सोच रहे हो कि हम इसको सिंगल कोट्स में दे देते हैं, मतलब पूरे को एक ही में कोट में दे देते तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि एरर तो हमारा यही शो कर दिया इसने. तो ये कैसे होगा, हम जब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे ना, और मुझे इसमें इसको
कोट्स में देना पड़ेगा अलग अलग, तब ये यहाँ पे काम करेगा हमारा। और अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये दिख रहा है कि दिस इज़ हेडिंग एंड दिस इज़ माई पैरा, तो ये ऐसे आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन HTML को यूज़ करके भी लगा सकते हैं, तो वो देखिए वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ HTML इज इक्वल्स टू HTML डॉट कॉन्कैट फंक्शन आता है एक हमारे स्ट्रिंग्स में, ये मेनली स्ट्रिंग्स के लिए होता है कॉन्कैट। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ कॉन्कैटिनेट करा दूँ दिस करके, और यहाँ पे जाके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके बाद हमारे दिस जो वर्ड हमने लिखा था कॉन्कैटिनेट करा था वो आ चुका है। और अब ये मतलब मैंने HTML इज इक्वल्स टू HTML डॉट कॉन्टैक्ट किस लिए लिखा, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपको, तो आपको पता ही होगा, मतलब अपडेट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ हमारी अपडेट के लिए होती है। और अगर मैं और चीज़ें डालना चाहूँ इसमें, जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ str2 है ना, स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस str2 भी आ चुका है। और रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ मतलब स्पेस क्रिएट कर देते ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये मतलब कॉन्कैटिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको मैनुअली जो सिंपल इनिशियली तरीका बताया था वो भी कर सकते हैं हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज। और यहाँ पे मैंने HTML को तो प्रिंट करा दिया, बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लेंथ प्रिंट कराएं तो और सारे फंक्शंस, हम स्ट्रिंग्स में हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ, क्यों ना मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, और console.log HTML डॉट लेंथ, HTML का लेंथ लगाना है आपको, तो HTML डॉट लेंथ। अब यहाँ पे जाके आप सेव कर दो, यहाँ पे जाके जब रिफ्रेश करोगे आप तो आपको दिखा देगा कि हमारे HTML में 55 कैरेक्टर्स है। और हम यहाँ पे और सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दूँ फॉर लेंथ, है ना, लेंथ के लिए ये, अब यहाँ पे मैं इसको अगर मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है सबको टू लोअर केस, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे टू लोअर केस, और ये फंक्शन है तो हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, फंक्शन का साइन। और अब जब मैं इसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। बट आपको अभी ये नहीं दिख रहा है लोअर केस में कन्वर्ट, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे लोअर केस में लिखा है। नहीं, मैंने दिस, जहाँ पे यहाँ पे जो दिस है, दिस का जो टी है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, तो वो यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो रहा है कि स्मॉल में प्रिंट हो रहा है। अगर आप इसका भी डेमो देखना चाहते हैं तो HTML में आप देखिए, जब मैंने पहली बार HTML प्रिंट करा था तो वहाँ पे क्या है, दिस का टी कैपिटल है। अगर मैं फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे M कैपिटल कर देता हूँ, Y भी कैपिटल कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे इसे, तो MY अभी भी मेरा लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में है। और सेम वे हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम है, लोअर की जगह बस हमें अपर लिखना होता है। और ये सारी चीज़ें पैस्कल केस में काम कर रही होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारी अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी ये वैल्यूज़ स्ट्रिंग जो हमने लास्ट टाइम कन्वर्ट की है अपर केस में, ये उसी में है क्या, अपर केस में ही है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ HTML को प्रिंट कराऊँ तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे एरर आ गया, कोई नहीं, आप देखेंगे कि ये हमारा वापस मतलब सिंपल जो पहला HTML था ना, क्योंकि हमने कोई अपडेट नहीं करा अभी तक इसमें, हमने बस वैल्यूज़ को चेंज करा है, इसकी अपडेट नहीं किया हमने, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। जो हमारा पहला वाला HTML प्रिंट कर रहे थे हम यहाँ पे, वो इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि हम कहाँ अपडेट कर रहे हैं और कहाँ अपडेट नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ console.log। अब HTML में ही हमें स्लाइसिंग करनी है, तो console.log यहाँ पे पहले मेरे को फर्स्ट लेटर चाहिए इसका, तो 0 मतलब स्क्वायर बेसिस में मैं 0 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करके दे रहा है, ये वाला सिंबल प्रिंट करके दे रहा है, ये वाला कैरेक्टर प्रिंट करके दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि जब हमने HTML में सबसे पहला कैरेक्टर हमारा यही है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के दिखाता हूँ आपको, तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे H प्रिंट करके दे रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि और कोई नंबर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखूँ, तो यहाँ पे मैं अगर 7 लिख दूँ, और इंडेक्सिंग आपको पता ही होगा कि हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 0 से चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, S पे खत्म हो रहा है 7, तो S यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल S आ चुका है। अब ये तो था कि हम इंडेक्सिंग से मतलब प्रिंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है। अब हमें जानना है कि उसका वाइस वर्सा देखना है, तो वो कैसे देखेंगे हम, तो console.log और यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा HTML में हमें देखना है, किस में देखना है, HTML में इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन आता है, उसको यूज़ करूंगा। और किस चीज़ का मुझे इंडेक्स देखना है, मान लेते हैं हमने जो कंकैटिनेट करा था बाद में, दिस का इंडेक्स देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है दिस, तो हमेशा ही इंडेक्सिंग किसके देगा, जहाँ से शुरू हुआ है वो पार्ट। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको,
तो ये इंडेक्सिंग दे रहा है 46 नंबर की। तो हमें एक बार अगर आप गिन लो एक बार तो अच्छा रहेगा। 46 इसलिए शो करेगा कि उसने, क्योंकि 45 पे वहाँ पे वो ख़त्म हो गया था, अब ये 46 से शुरू हो रहा है ना, इसलिए। जैसे कि ये वाला दिस दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कैपिटल वाला दिस, तो ये प्रिंट क्या प्रिंट करके देगा हमें इसने प्रिंट करके दिया 4। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 4, तो ये 4 पे ना, इसलिए हमें इसने ये प्रिंट करके दिया। बट अगर हमें चाहिए कि हम लास्ट वाला कैपिटल दिस प्रिंट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो इंडेक्स ऑफ लास्ट ये सीधा लिख देंगे हम, जो कि पैस्कल केस में रहेगा। और सिर्फ दिस का नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों का इंडेक्स भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमें h1 का इंडेक्स देखना है, h1 हमारा कहाँ पे है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो h1 का इंडेक्स 1 है, तो 0 1 h1 हमारा 1 से शुरू होता है, h1 का इंडेक्स 1 है। तो इतना तो हो गया, बट जो चीज़ हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती इसमें, अगर हम कुछ ऐसे ही कुछ भी लिख दे तो क्या उसका इंडेक्स प्रिंट करके देगा? ये आप सोचो, पॉज करके वीडियो को देखो और देखो कि इसका आंसर है -1। वो चीज़ उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करी, तो उसका इंडेक्स ये दे देगा -1 यानी -1। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, सीधा 0 इंडेक्स ऑफ, अगर मैं इस वाले स्लैश का देखना चाहूँगा, इस वाले स्लैश का, तो क्या प्रिंट कर देगा? वैसे तो 0 देना चाहिए इसको, हाँ 0 ही दे रही है, बट हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ है। जैसे कि मैंने इस चीज़ को बहुत बार यूज़ करा है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे भी यूज़ करा है, और फिर मैंने इसको यहाँ पे भी यूज़ करा है, यहाँ पे भी यूज़ करा है। तो ये हमें अगर बाद वाला चाहिए तो वो कैसे देखें? तो बाद वाले के लिए हमें, जैसे कि लास्ट इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन आता है, अगर हम उसे यूज़ कर दें तो हमारे पास ये बाद वाला आ जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, अभी ये एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स ऑफ इतना, 1 मिनट। अच्छा, तो ये एरर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने लास्ट में जो एल है ना वो कैपिटल कर दिया था, स्मॉल होना चाहिए था, पास्कल केस है, मेरे को इस बात का ध्यान रखना। तो आप भी इस बात का ध्यान हमेशा रखना। और यहाँ पे ये 42 प्रिंट करके दे रहा है हमें, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले ये कहाँ है, 42th पोजीशन पे, क्योंकि हमने अगर 46 से स्टार्ट करा है तो 42 43 44 और 45 और ये 46 से स्टार्ट होगा। तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही काम कर रही है, और हमारा जो आउटपुट है वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये सारी चीज़ हो गई। और चीज़ भी होती है हमारे पास, जैसे कि हम यहाँ पे जानना चाहें कि हमारा जो कैरेक्टर है, जैसे कि इस पोजीशन पे हमारा कौन सा कैरेक्टर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, और यहाँ पे मैं सीधा HTML वही फॉर्मेट रहेगा हमारे, और यहाँ पे लिखेंगे हम कैरेक्टर एट, यहाँ पे एमिट में भी आ गया कैरेक्टर एट, हमारा कौन सी पोजीशन, 3 पोजीशन पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, तो वो हम देखना चाहें। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारा 3 पोजीशन पे ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला। और अगर मैं यहाँ पे 4 वाली पोजीशन पे कर दूँ, 4 0 से शुरू हो रहा है, आपको ये पता ही होगा, तो 4 पे हमारा कैरेक्टर है टी हमारा 4 पे कैरेक्टर है। और अगर मैं यहाँ पे 45th पोजीशन पे देखो, अब यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि मैंने सही कैलकुलेशन करी थी कि नहीं करी थी। वैसे तो सही थी कैलकुलेशन, और यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर खत्म हो रहा है। वहीं अगर मैं 46 करूँ, क्योंकि हमने कॉन्कैटिनेट तो कर ही दिया था और बाद में अपडेट भी कर दिया था, तो 46 पे मेरे टी प्रिंट करके दे रहा है। तो आपने देखा कितना औसम है ये। अब हमें चेक करना है कि क्या हम, मतलब जो हमारा जो लास्ट है, हमारा जो HTML में जो लास्ट वर्ड है, क्या वो str2 है, तो वो कैसे चेक करें? तो उसके लिए भी आता है एक ends with करके एक फंक्शन आता है, और उसमें हम लिख देंगे str2, स्ट्रिंग्स में लिखेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड str2 से एंड हो रहा है क्या, तो वैल्यू ट्रू दे देगा वो। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या दिस से एंड हो रहा है, तो वो वैल्यू फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि वो दिस से एंड तो हो ही नहीं रहा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ अटपटी सी वैल्यू लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, तो क्या वो कुछ प्रिंट करके देगा हमें या फिर फॉल्स देगा? तो बिल्कुल ये फॉल्स देगा, आपने वीडियो पॉज करके देख ही लिया होगा। और अगर आपको ये चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही है ना, तो मैं बार बार बताने से अच्छा कि आप मेरी वीडियो को प्लेबैक करके देखिए बार बार, मतलब बार बार आप उसको देख ले चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं वापस क्या लिख दूँ, क्या था यहाँ पर हमारा str2 से एंड हो रहा था, तो ये था यहाँ पर। और यहाँ पे एक इंक्लूड्स करके भी आता है, मतलब उसके बीच में वो है क्या वो चीज़, जैसे कि इंक्लूड्स str2, तो ये ज़रूरी ट्रू देगा। क्यों? str2 तो है ही हमारा। और अगर मैं यहाँ पे अब दिस लिखूँ तो बिल्कुल ये प्रिंट करके देगा। क्या प्रिंट करके देगा? आप पॉज करके देखिए, ट्रू प्रिंट करके देगा, है ना। तो दिस प्रिंट कर, और जैसे कि मैं यहाँ पे h1 भी लिखूँ, h1, तो ये भी ट्रू देगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा मतलब h1 तो प्रेजेंट ही है ना। और अगर मैं दूसरा वाला क्लोजिंग टैग h1 का यूज़ करूँ तो वो भी ट्रू ही प्रिंट करके देगा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहने चाह रहा हूँ मैं और क्या चल रहा है हमारे वीडियो में। अब हमने देखा कि कौन सा वर्ड कहाँ से शुरू होता है तो उसको प्रिंट कर दिया, और इसका वाइस वर्सा भी देख लिया। बट अगर हमें देखना है कि इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक कौन सी चीज़ है, क्या स्पेस है, क्या वर्ड है, क्या लेटर है, क्या कैरेक्टर है, तो वो हमें देखना है। तो वो कैसे देख सकते हैं? तो वो भी सिंपल है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सबस्ट्रिंग करके एक फंक्शन आता है, यहाँ पे एमिट में आ गया है सबस्ट्रिंग, और हमें यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। तो हमारी इंडेक्सिंग में 2 वैल्यूज़ होगी ऑफ कोर्स। हमें मान लेते हैं 0 से 3 तक देखना है कि कौन सी वैल्यू है, मतलब कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो 0 से 3 तक हमारे यहाँ पे दिखा रहा है आपको
ये वाला सिंबल और फिर यहाँ पे H1 और मतलब H1 प्रेजेंट है। अब वहीं अगर हम इसको 1 और 5 कर दें, मतलब 1 से लेके 5 तक, और यहाँ पे ये 5 वाली बाद वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा, तो 1 कैलकुलेट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा। पिछले वाले में पिछले वाले में इसने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करी, 0, 1, 2 और 3 इसने कैलकुलेट नहीं किया। अगर हम देखना चाहें पिछले वाले का तो 0, 1, 2, और अगर मैं 3 नहीं कैलकुलेट हुआ ना तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। सिमिलरली 1 और 5 के बीच में ये 4 तक ही जाएगा और 5 हमारा एंडिंग होता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से हम H1 से H से स्टार्ट होगा, H1 फिर ये वाला और फिर ये प्रिंट करके देगा हमें। तो हम देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कि क्या आता है हमारा आंसर। तो एब्सोल्युटली जो मैंने आपको बताया था वही आया हमारा आंसर, और हमारा 5th पोजीशन पे जो वैल्यू है इसने वो प्रिंट करके नहीं दी, 5th इंडेक्स पे आई मीन। और यहाँ पे हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, तो मतलब स्लाइस करके फंक्शन आता है यहाँ पे HTML डॉट स्लाइस करके HTML, हाँ ये वही होना चाहिए, HTML डॉट स्लाइस। अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर दूँ तो क्या ये कुछ हमें एरर देगा, क्या देगा, वो चीज़ें समझने की। तो str2 दे रही है हमें, क्यों नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करते ही हमारा ये str2 क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने str2 जो है ना वो हमने बाद में लगा रखी है और हमने वो बाद कॉन्कैटिनेट करा था। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट वाला फंक्शन जो है अगर इसको हटा दूँ यहाँ पे और अब मैं रिफ्रेश करूँ इसको, तो ये हमारा कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब ये p दे रहा है, तो लास्ट वाला चीज़ देता है हमारा ये स्लाइस। अगर मैंने इसको माइनस में कर दिया रिप्रेजेंट, और अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मतलब वही अपना सबस्ट्रिंग वाला चीज़ें कर रहा हूँ, 0 से 3 तक जा रहा हूँ, तो हमें क्या प्रिंट करके देगा। आपका टास्क है जल्दी से मेरी वीडियो को पॉज करके इसको मतलब एग्जीक्यूट करके देखिए। अब ये यहाँ हमें दे रहा है, सिंपल चीज़ दे रहा है सबस्ट्रिंग और स्लाइस, तो हम सेम चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे चीज़ें यूज़ करनी है। तो गाइज़ हमारे पास लगभग सारी चीज़ें एंड हो चुकी है। एक फंक्शन और है हमारे पास, जैसे कि हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, हम इसको स्प्लिट अरेज में करना चाहते हो, तो स्प्लिट फंक्शन के लिए भी सिंपल आप यहाँ पे स्प्लिट लिख देंगे, एमिट ने शो कर दिया है, और यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दें आप सेमी कॉलन्स में, मतलब इन्वर्टेड कॉमाज में, और इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एरे दे दिया है और स्प्लिट कर दिया है, अपनी हमारी जितनी भी चीज़ें उनको स्प्लिट कर दिया, तो दिखा रहा है एरे में हमारी 7 चीज़ें हैं। और उसको भी अगर मैं खोलूँ यहाँ पे, तो एरे की इंडेक्सिंग तो आप जानते हैं 7 चीज़ें, तो 0 से 6 तक चलेगा, और यहाँ पे दिखा रहा है कि H1 दिस इज़, है ना, फिर हेडिंग, फिर यहाँ पे मतलब जिसमें मैंने स्पेस दिया उसको ये एक कैरेक्टर कर रहा है कैलकुलेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टीम में स्पेस कर दूँ और यहाँ पे हेडिंग के बाद भी एक स्पेस कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखना कि 9 हो जाएंगे हमारे कैरेक्टर्स। तो यहाँ आपने देखा कि 9 हो चुके हैं, और अगर मैं उसको खोल के देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं इसको वापस से वही कर देता हूँ, और इसको जब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो वापस से 7 हो जाएंगे। तो ये बात समझने की यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है हम इसको बीच में ऐसे ही छोड़ दें। अगर हम यहाँ पे ये वाला सिंबल भी लगा दें और अब रिफ्रेश करके देखें तो क्या देगा हमें प्रिंट करके ये, कि इस वाले सिंबल से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें इसने दे दी, जिसकी लेंथ है 5 चीज़ें हैं, तो 5 बार ये यूज़ हुआ है। और एक और फंक्शन आता है हमारे पास HTML में जो कि है रिप्लेस। तो कंसोल डॉट लॉग और ये HTML डॉट सिंपल रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस, और हमें किससे क्या रिप्लेस करना है, और वो सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स में आएगी, ये सब तो आप जान ही चुके हो। जैसे कि दिस को हमें रिप्लेस करना है, और दिस को हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, दिस इट से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट करके देता है, क्या ये प्रिंट करके देगा। आपका टास्क है, आप जल्दी एग्जीक्यूट करिए यार मेरे साथ। तो रिफ्रेश करा और यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख गया, लॉग की जगह, कोई नहीं, बट अभी भी आपका टास्क है, ये करिए। तो ये बिल्कुल हमें क्या करके दे रहा है, चेंज करके दे रहा है। दिस को हमने इट से चेंज करा, अगर दिस को हम str2 से चेंज कर दे और तो हमारा प्रिंट मतलब क्या आएगा वहाँ पे, str2 आ जाएगा यहाँ पे। तो str2 आपका जो भी नाम है वो लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। अब ये बात हो गई हमारी मतलब प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स की स्ट्रिंग्स में, बट अब हमें जानना है टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। तो उसे देखते हैं। यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपके मैं कमेंट लगा देता हूँ, एक टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना टेम्पलेट लिटरल्स का, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ES6 में आया है। अब आप सोच रहे होंगे, कन्फ्यूजन मत लेना यार बिल्कुल भी, कि मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ES6 एंड व्हाट इज़ ES7 ES5। तो ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली में अपडेटेड वर्जन होती है। जब ES5 लॉन्च हुआ तो वो मोस्ट अपडेटेड और मॉडर्न वर्जन था जावास्क्रिप्ट के लिए।
जब EF5 इंट्रोड्यूस हुआ तो वो मोस्ट अपडेटेड वर्जन था जावास्क्रिप्ट के लिए। जब ES6 आया तो वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में उसका नाम दे दिया और उसे ES6 भी कहते हैं, और फिर ES7 आ गया। मतलब ऐसे नेक्स्ट करके जावास्क्रिप्ट की जो भी चीज़ें आएंगी फिर उसको ES8 ES9 जो भी सिमिलरली वो देना चाहेंगे वो उसको दे सकते हैं। जैसे कि ES6 जब इंट्रोड्यूस आया ना तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आया टेम्पलेट लिटरल्स का, और उसको नाम दे दिया गया कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो वही, और ये वाला कंटेंट थोड़ा सा वियर्ड लिख रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है अभी कंसोल में, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और इतना कंटेंट ठीक है बट फिर भी मैं इसे भी थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारा थोड़ा कंटेंट खाली हो गया है। अब हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट नाम से, और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ फ्रूट FRUIT, दैट इज़ fruit1 इज इक्वल्स टू एप्पल, है ना। एक एप्पल क्रिएट कर लिया, और सिमिलरली यहाँ पे एक fruit2 करके मैंगो क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि करना, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट HTML इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करना चाहते हैं। वैसे तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्कैटिनेट कर देंगे हम सीधा fruit1 और fruit2। यहाँ पे मेरे को इसको fruit2 करना पड़ेगा जो कि मैंने fruit1 ही छोड़ दिया था क्योंकि मैंने इसको कॉपी करा था। अब यहाँ पे हम इसको बैकटिक्स से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स को। तो बैकटिक्स हमारा आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, आप बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये एस्केप के नीचे जो आपका 1 है उसके लेफ्ट में, एंड ये हमारे टैब के ऊपर प्रेजेंट होता है बैकटिक्स। तो आप अगर विंडोज़ पे हैं तो शिफ्ट और वो वाला बटन की दबाइए आप, मतलब शिफ्ट नहीं, तो आप अगर आप विंडोज़ पे हैं तो वो आपका की एस्केप के नीचे टैब के ऊपर और 1 के लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, तो आप उसको प्रेस कर दीजिए, आपका बैकटिक्स आ गया। यहाँ पे सेमीकोलन अप्लाई कर देते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंपल कुछ भी हेलो, और यहाँ पे हम डॉलर सिंबल लगा के जब मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ में हम वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो क्या वेरिएबल हम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल देता हूँ दैट इज़ नेम, और नेम नाम से मैंने शायद एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट करा था। और यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इसमें एंटर भी डाल सकते हैं, हम इसमें एंटर भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे स्ट्रिंग्स में क्या हो रहा था, ये ड्रॉबैक था कि हम वहाँ पे एंटर यूज़ नहीं कर सकते थे। और अब मैं यहाँ पे अगर इसका H1 यूज़ करूँ, सिंपल लिखूँ, तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं शो करेगा ये, क्योंकि टेम्पलेट लिटरल्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में है, जो कि एक अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लगाते हैं सिमिलर तरीके से। अब देखते हैं कि सही में यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो आपको ये समझने वाली बात है। और अगर आप ये टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं अगले आने वीडियोज़ में, अपने जो अब सीख रहे हैं आप, अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका ये कोडिंग जर्नी है ना बहुत ही आसान बना देगा जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ कॉन्टेंट ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूँ यू लाइक, यहाँ पे हम जो हमने वेरिएबल क्रिएट करे हैं उसका नाम लिख देता हूँ, जैसे कि fruit1, यू लाइक fruit1 एंड fruit2। तो यहाँ पे इसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा दैट इज़ डॉलर इन कर्ली ब्रेसेस FRUIT fruit2। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेव करता हूँ मैं, और अगर इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे आगे कुछ प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको अभी तक प्रिंट नहीं कराया। तो console.log, यहाँ पे हम सिंपल माई HTML प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको प्रिंट करके दे रहा है बिल्कुल हेलो आदित्य। फिर आपको देख रहे हो कि मतलब ये जब इंडेंट दिया, मतलब यहाँ पे अपने स्पेस दिया, तो ये भी इसको कैलकुलेट कर रहा है। तो कितनी औसम बात है कि हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट में इसको देखेंगे। तो दिस इज़ हेडिंग एंड यू लाइक एप्पल एंड मैंगो। तो आपने देखा कि हेलो आदित्य, तो नेम में जो हमने वेरिएबल स्टोर करा था वो क्या करता, आदित्य पहले स्टोर करा था तो आ गया। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे हमारे fruit1 एंड fruit2 जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी वो भी आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे कंसोल में ना प्रिंट करा के अपने ब्राउज़र में प्रिंट कराए तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी सिंपल है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा document डॉट बॉडी डॉट इनर, यहाँ पे इनर HTML इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या माई HTML, ठीक है। और यहाँ पे इनर HTML में जो HTML है यहाँ पे ये पूरा कैपिटल है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा आया क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कमा डाल दिया गलती से, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो अब ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अच्छे तरीके से आ चुका है हेलो आदित्य दिस इज़ हेडिंग, क्योंकि वो हमने H1 में दिया है तो वो हमारा प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पे। और दिस इज़ हेडिंग यू लाइक एप्पल एंड मैंगो। तो ये वाली कमांड इसके बारे में हम बाद में जानेंगे
इसको बस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें ब्राउज़र में चीज़ें प्रिंट करनी है तो वैसे कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप इस वाली कमांड से ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि हम जावास्क्रिप्ट से कंसोल में ही नहीं, कंसोल तो वैसे हमारा एरर्स देखने के लिए होता है, हमारा चीज़ें परफॉर्म करने के लिए होता है, बट हम चीज़ें इसको ब्राउज़र में भी लिख सकते हैं, ब्राउज़र में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जब भी तो हमारा जावास्क्रिप्ट फंक्शनेबल बनाएगा हमारी वेब पेजेस को। तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट पहले कंसोल में देखते हैं कैसे क्या काम कर रहा है, फिर उसको अपने ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं मेनली। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड मैं आपको ये सारी जानकारी जो है ना न्यूटन स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो न्यूटन स्कूल इज़ ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। ये सिर्फ आपको ही नहीं, ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी प्रिपेयर करता है, और जो फ्रेशर्स हैं और जो मतलब बंदे हैं जो जेन्युइनली लुकिंग फॉर मेकिंग देयर करियर इन कोडिंग बैकग्राउंड, तो वो न्यूटन स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ की प्रोवाइड कर रखी है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो वो आप पढ़ भी सकते हैं, वहाँ पे लिंक पे विजिट करके इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और न्यूटन स्कूल इज अ टाई अप मोर देन 300 कंपनीज लाइक गूगल, थ्रॉडवर्कर्स, जोमैटो, शाओमी, बायजूस, अकेडमी एंड ऑल, एन अकेडमी दैट इज। एंड आप इस वेब पेज पे आके, जिसका एक्सेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको एक्सेस करिए, एक्सप्लोर करिए। एंड न्यूटन स्कूल आपको इंश्योर जरूर करता है कि आप बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में प्लेस्ड हो। एंड अंडर इट्स पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है, कब तक, जब तक कि आपका पैकेज 5 लाख CTC से ऊपर नहीं लग जाता मिनिमम। तो आपको यहाँ पे पढ़ते रहना होता है। और लर्निंग पर्पज के लिए न्यूटन स्कूल ने अपना एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है, एंड द लॉन्च पैड लिंक यू विल फाइंड इट इन द सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वहाँ पे आपके 3 सेक्शन दिखेंगे, दैट इज़ मैं लॉन्च पैड वाला सेक्शन आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए लॉगिन और मतलब रजिस्टर करने के लिए बोलेगा अगर आप नए यूज़र है तो मेनली आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, दैट इज ट्रैक, प्लेग्राउंड एंड कॉन्टेस्ट। ट्रैक्स में यू विल फाइंड योर ट्रैक्स दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज दैट इज अवेलेबल फॉर वुमेन ऑल्सो, सो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज एंड ऑल। एंड आपको प्लेग्राउंड सेक्शन में दिखेगा कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हो गया, एंड इट कैन बी ऑफ एनीथिंग लाइक वेब डेवलपमेंट एंड ऑल। एंड कॉन्टेस्ट सेक्शन में आपको न्यूटन स्कूल के कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलेगा। एंड न्यूटन स्कूल हैज़ मोर गुडीज़ लाइक कैश प्राइजेज एंड ऑल, तो इसमें बहुत सारी चीज़ होती है। तो इतना ही था न्यूटन स्कूल के बारे में, आपको इसका एक्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगेन कह रहा हूँ मैं। एंड इस पे आइए, इसको एक्सेस करिए, बहुत सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और वीडियो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, इस वीडियो के लिए इतना ही। कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।